नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले ओम बिरला ने कांग्रेस पार्टी की दुखती रग को छेड़ दिया। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल लागू करने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के फैसले को संविधान पर हमला बताया, जिसके बाद लोकसभा में विपक्ष ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही ये प्रस्ताव जो है वहां पर लाया गया और इसको लेकर पूरा विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो हंगामा करने लगे। लेकिन जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के काले कारनामे आपातकाल को बताते हुए उस पर हमला बोला, तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का ड्रामा बताते हुए कहा कि हम कब तक अतीत की ओर देखते रहेंगे। तो इस तरीके से अब लगातार बयानबाजी का दौर जारी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनके प्रयास के लिए बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने उसी संविधान का गला घोट दिया जिसकी शपथ लेकर उन्होंने पीएम बनने की शपथ ली थी। कांग्रेस के इस काले कारनामों के बारे में जनता को बताना बहुत जरूरी है। कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो आज संविधान और आरक्षण खत्म करने के नाम पर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस में चेहरे भले ही बदल गए हों, लेकिन उनका चरित्र आज भी तानाशाही वाला है। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कही गई। जिस तरीके से ये दरअसल जो प्रस्ताव है आपातकाल को लेकर ये लोकसभा में पढ़ा गया, इसको लेकर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो आज संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ लेते हैं लोकसभा के सदस्य के तौर पर, उनको कहीं ना कहीं घेरा है और क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा, सुनिए। देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में, नवगठित संसद और नव निर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को अपनी हृदय से बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 जून 1975 मध्य रात्रि में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस संविधान का गला घोंटने का कार्य किया था, जिस संविधान की शपथ लेकर के वह देश की प्रधानमंत्री बनी थी। यह न केवल संविधान का गला घोंटने का उनकी कुत्सित प्रयास थे, बल्कि एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास था।
50 वर्ष बीतने के उपरांत कांग्रेस के इस काले कारनामों को जनता तक पहुंचाना यह आवश्यक है। आज भारत की संसद ने वही कार्य किया है, क्योंकि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहा था, संविधान के नाम पर, आरक्षण समाप्त करने के नाम पर, इसके लिए उनके काले कारनामों से देश की जनता को अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। और आज भारत की संसद ने वही ऐतिहासिक कार्य किया है। कांग्रेस भले ही चेहरे बदले हों, लेकिन आज उसका चरित्र आज भी वही अधिनायकवादी है, तानाशाही पूर्ण है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं पर आज भी उसका विश्वास नहीं है, और इसीलिए भारत की हर संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करना, भारत के बाहर जाकर के भारत के लोकतंत्र पर, भारत की चुनाव की प्रक्रिया पर प्रश्न खड़ा करना इनकी फितरत बन चुकी है। कौन नहीं जानता है कि कांग्रेस ने संविधान लागू होने से लेकर के 2014 तक 75 बार भारत के संविधान में संशोधन किए। कौन नहीं जानता है कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए 90 बार कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों की सरकारों को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया था। कौन नहीं जानता है कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कांग्रेस ने देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ किया, और कांग्रेस के इन काले कारनामों की एक लंबी फेहरिस्त में आपातकाल भी आता है। आपातकाल की उस काली घटा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने के लिए आज देश की संसद ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के यह निंदा प्रस्ताव पारित किया है। ये सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है, वर्तमान पीढ़ी को बताने का प्रयास है। मैं नवगठित संसद और नवनिर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का इस साहसिक कदम के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वर्तमान पीढ़ी को हमारी देश की संसद इसी प्रकार से इतिहास के अलग अलग कालखंड में देश के साथ किन लोगों ने किस प्रकार का व्यवहार किया है, इससे अवगत कराने का कार्य अगर भारत की संसद करेगी तो भारत की वर्तमान पीढ़ी न केवल उनके प्रति कृतज्ञ होगी, बल्कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए एक नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगी। तो आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में चेहरे भले ही बदल गए हों, लेकिन उनका जो चरित्र है वो आज भी तानाशाही वाला है। लेकिन इस पर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक तरीके से पलटवार किया, या यूं कहें कि बीजेपी न सिर्फ जिस तरीके से प्रस्ताव लोकसभा में ये पढ़ा गया है आपातकाल को लेकर, और इंदिरा गांधी के इस फैसले को कहीं ना कहीं एक तरीके से काले दिन के रूप में जो है बीजेपी लगातार कह रही है कि ये देश के लिए काला दिन था,
उसको लेकर अखिलेश यादव किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किए हुए हैं, वो दरअसल ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने आज जो कुछ भी किया है ये सिर्फ दिखावा है। उस समय यानी आपातकाल के वक्त वो सिर्फ जेल में नहीं गए, यानी बीजेपी के नेता ही सिर्फ जेल में नहीं गए थे, बल्कि सपा और अन्य नेताओं ने भी उस समय को देखा। हम कब तक अतीत की ओर देखते रहेंगे, ये अखिलेश यादव का बयान है। क्या बीजेपी लोकतंत्र रक्षक सेनानी को दिए जाने वाला भत्ता बढ़ाएगी, ये अखिलेश यादव की ओर से सवाल किया गया है। यानी अखिलेश यादव उन दिनों को पूरी तरीके से भूल गए हैं जब वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता भी जेल गए, लेकिन आज सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ कुछ सीटें पाने के लिए सत्ता का लालच इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज उसी पार्टी के साथ गठबंधन करके बैठे हुए हैं जिसने ये दिन देश को दिखाया, जिसने तमाम जो कहीं ना कहीं नेता थे, पत्रकार थे, आमजन था, उसे जेल में डाल दिया गया। इस तरीके का सलूक जो है तमाम नेताओं के साथ किया गया, लेकिन आज उनके लिए सब ठीक है। वो उन दिनों को भूल जाना चाहते हैं और इस तरीके से बीजेपी के इन तमाम चीजों को वो ड्रामा बता रहे हैं। देखिए, ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा, लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें, हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है। और ये इतने आज हम लोगों के साथ कह रहे हैं जो समाजवादियों ने कभी उनको सम्मान दिया था, रक्षक सम्मान, लोकतंत्र रक्षक सेनानी, आइए लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। कितना समाजवादी और नेताजी ने बढ़ाया, बीजेपी ने सुविधाएं कम की, बीजेपी ने जो इनको सम्मान मिलता था उसको कम किया, बढ़ाया नहीं, महंगाई बढ़ गई। बताओ ये क्या करेंगे सेनानी? लेकिन बीजेपी कह रही है आप लोग बिखरे नजर आए हैं। सवाल बिखरे के नहीं है, सवाल बिखरे नहीं आप लोग पत्रकार साथियों, भाजपाई मत बनिए। मैं ये पूछता हूँ आपसे, ये लोकतंत्र सेनानी हैं, इनके लिए एक्ट बना और एक्ट के तहत इन्हें सम्मान मिला, सम्मान से इन्हें कुछ सम्मान मिलता है। बीजेपी अगर इतनी शुभचिंतक है तो इनका दुगना कर दे। जहाँ जहाँ सरकार है, हमने किया, नेताजी ने किया, कितना मिल रहा है अब सुविधा? 20,000। अब एक मिनट, बात वो नहीं है, बात ये बताइए जो सेनानी है, रक्षक सेनानी हमारे लोकतंत्र सेनानी है, क्या उनका भत्ता, क्या उनकी सुविधाएं दुगना करेगी भारतीय जनता पार्टी? जिस दिन दुगना कर दे आप हमसे पूछने आ जाना। और नेताजी ने लोकतंत्र सेनानी इनको सम्मान दिया, हम लोगों ने कानूनी अधिकार दिया जिससे इन्हें भत्ता, सुविधाएं, सम्मान मिल रहा है। बीजेपी बताए कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए 1 लाख रुपए भत्ता कब करेगी? सर, आपने एक बात कही, आज क्रैक की बात कही, स्पीकर के पीछे क्रैक है। क्रैक नहीं, बांटा हुआ है और अभी भी सीमेंट नहीं हटा, लग रहा है अभी भी वैसा ही बना हुआ है। क्या मकान के बारे में बोल रहे थे कि कुछ और? नहीं, मकान के बारे में नहीं, लेकिन अभी आपने जवाब दे दिया कि आप अपोज कर रहे हैं इमरजेंसी का या सपोर्ट कर रहे हैं। पहले बीजेपी से 1 लाख रुपए करवाइए लोकतंत्र सेनानियों के लिए, तब हमसे पूछने आइए। मैं राहुल गांधी उनको बधाई देता हूँ LOP बनने के लिए, और हम सब विपक्ष के लोग मिलकर के काम करेंगे, सत्ता पक्ष से जवाब मांगेंगे। मैं समझती हूँ आज अगर हम वास्तविकता में जीना चाहते हैं तो आज प्रेजेंट की बात करनी चाहिए कि प्रेजेंट में देश के क्या हालात हैं, क्या हमारे युवाओं के पास रोजगार है, क्या हमारी बिजली और जो महंगाई से जो हमारा किसान और जो हमारे लोग परेशान हैं, क्या महंगाई कम हो रही है। तो भूतकाल की बात ना करते हुए प्रेजेंट की बात करते हुए भविष्य बदलने की अगर बात करें तो अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी लगातार जो है 25 जून और 1975 का वो दिन जब इंदिरा गांधी ने दरअसल आपातकाल की घोषणा की थी, वो दिन जाहिर तौर पर कोई नहीं भूल सकता। और यही वजह है कि जो आज संविधान बीजेपी की सरकार में, मोदी सरकार में खतरे में है, संविधान को मोदी सरकार खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा है वो तानाशाह है, इस तरीके के जो आरोप
आरोप विपक्ष लगातार सरकार पर लगा रहा है, लेकिन बीजेपी उनका जवाब कुछ इस तरह से दे रही है कि कांग्रेस पार्टी को इन दिनों की याद जरूर कर लेनी चाहिए जब उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी और जब देश के लिए वो काला दिन आया था, जब कहीं ना कहीं नेताओं को जेल में डाला गया, जब तमाम लोगों के साथ जो है जिस तरीके के सुलूक किए गए, वो दिन कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम सदस्यों ने आज आपातकाल के विरोध में सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया और कांग्रेस राहुल गांधी से इंदिरा गांधी के कृत्यों पर माफी मांगने की मांग भी कर रही है। यानी बीजेपी की लगातार ये मांग है कि राहुल गांधी इस काले दिन के लिए देश से माफी मांगे, जो इंदिरा गांधी की वजह से भारत ने ये दिन देखा। तो लगातार मांग बीजेपी की तरफ से यही हो रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जो मीडिया से बातचीत की उसमें कहा कि 26 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई और बाद में इसकी पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने अकेले ही फैसला लिया, इसलिए आज हमने सदन में प्रस्ताव पारित किया है कि संविधान को इस तरह से रोंदने ध्वस्त करने की परमिशन फिर नहीं दी जाएगी। इसलिए हमने एक संकल्प लिया है, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया। तो बीजेपी के तमाम सांसदों को आप देख सकते हैं कि जो सदन के बाहर जो है हाथ में कार्ड लेकर एक संदेश देने की कोशिश साफ तौर पर कि आप हमें संविधान को लेकर घेर रहे हैं, लेकिन आपने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या एक तरीके से की, इमरजेंसी लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई, इमरजेंसी लगाकर, वो शायद आप भूल गए हैं, लेकिन आप देश को गुमराह कर रहे हैं। ये तमाम बातें बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोलते हुए खासतौर पर सांसद जो थे वो कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमलावर नजर आए। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।